फंक्शन है जिसमें x³ + 2x² - 11x - 12 एक फंक्शन दिया गया है और कहा जा रहा है कि -1 इसका एक जीरो है, ठीक है, -1 एक जीरो है दिया हुआ पहले से, तो हमें अदर दो जीरो निकालना है। यानी आपको ऐसा है कि जब भी इस तरह का सवाल है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास एक जीरो यानी x का मान दिया गया है -1, ठीक है, तो इसको बराबर के इधर कर लो। तो असल में क्या होता है कि एक हम fx क्या हो गया, फंक्शन हो गया, और इससे हम qx से जब हम इसको gx से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा, है ना, क्वोशिएंट मिलेगा, यानी gx से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर तो बचेगा ही। तो ये फंक्शन कुछ इस रूप में होता है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन दिया है, यहाँ पर ये gx दिया है जो यहाँ पर है, ये qx जो हमें चाहिए यानी भागफल हमें चाहिए, और रिमाइंडर दिया है। रिमाइंडर हमें पता करना है कि रिमाइंडर है या नहीं, क्योंकि ये जीरोस है तो रिमाइंडर ऑब्वियसली जीरो तो होगा ही होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया जाए तो आप कुछ नहीं करो, आप एक फंक्शन को एज्यूम कर लो, अदर फंक्शन। इसको एज्यूम करो, लेट मान लेते हैं कि gx बराबर जो है हमारे पास, अगर यहाँ 1 दिया है तो आप इसे x + 1 मान लो। अगर वहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ x + 1 मान लो, क्योंकि बराबर को उधर जाने के बाद तो प्लस हो जाएगा। तो हम gx को मान लेंगे। तो अब ये जीरोस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना क्या है कि fx से gx में fx से डिवाइड करना है और चेक करना है कि हमें qx कितना आएगा, यानी भागफल कितना है। इतना सिंपल भाषा में समझो ना कि इससे इसमें भाग देना है, भागफल क्या है, बात खत्म। तो भागफल चेक करना है तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे किससे, x + 1 से x³ + 2x² - 11x - 12 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का एक नियम ध्यान रखना, जब इस तरह का डिवाइड करते हैं हमेशा हमें इसके पहले डिजिट से मतलब, यानी इसका पहला डिजिट क्या है, इसका पहला डिजिट क्या है, बाकी इसके पास क्या है, कोई मतलब नहीं, इसके पास बाकी डिजिट क्या है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम पहला डिजिट को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं तो देखिए इसके पास 1x है, इसके पास 3x है, पावर 3, तो इसके पास कितना ज़्यादा x है, तो 2 ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, तो जितना ज़्यादा है उसको यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अब जितना यहाँ हमने राइट डाउन किया, इससे इस दोनों में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को यहाँ लिख देंगे। x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, x² से +x में गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है ना। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 2x² प्लस में है और x² माइनस में है, तो 2x² में से एक x² जाएगा तो हमें x² मिलेगा, और बाकी का ऊपर का पूरा डिजिट हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर से पहला को कंपेयर करते हैं, इसके पास पहला x², इसके पास x, तो x² यानी इसके पास एक ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उसको यहाँ लिख देना है, प्लस लिखना है, क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ प्लस छुपा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे, क्लियर है। अब तो जो वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट किए उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, ठीक है ना। अब फिर से साइन चेंज करेंगे, घटाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, 11x माइनस में है और x माइनस में, ये दोनों ऐड हो जाएगा, -12x आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू एज इट इज लिखेगा। अब ध्यान दो, यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग यहाँ माइनस का साइन यूज करेंगे, पहला। दूसरा, अब कंपेयर करते हैं, इसके पास भी x, इसके पास भी x, बात बराबर, लेकिन इसके पास 12 है, 12x है, लेकिन इसके पास 1x है, यानी 12 ज़्यादा है, क्यों ना यहाँ 12 लिखते हैं। अब -12 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12 से x में मल्टीप्लाई करेंगे -12 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -12, और नीचे का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस, ऊपर का माइनस, कैंसिल, जीरो, मतलब कुछ नहीं है, जीरो आ गया। तो हमें ये क्वोशिएंट मिला, है ना, ये हमें भागफल मिल गया। तो इसीलिए क्या हम इसलिए हमें जो वैल्यू मिला qx बराबर, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं फंक्शन को कि x + 1 से हमने जब fx में x + 1 से डिवाइड किया, हमें जो क्वोशिएंट क्या कितना मिला, x² + x - 12 इतना मिला, यानी इन सबको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से यही मान आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब इसको जरा इधर बना लीजिए। अब क्या करेंगे इसे, यानी fx बराबर हमें कितना मिला, जो fx का मान मिला हमें उसको सॉल्व करेंगे fx का, तो fx बराबर हमें मिला x + 1 इंटू x²
प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है, एक्स माइनस 12। तो जीरो इधर जीरो ले लो, एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। एक्स को ऐसे लिखो, जो लोग हटाओ तो एक्स ही रह जाए, गुणा कर दे तो 12 रह जाए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है ना। 4x में से 3x जाएगा प्लस x और 4 3 जाएगा माइनस 12। तो 0 बराबर x प्लस 1 और ये वैल्यू हमें मिलेगा, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 ब्रैकेट बंद, ठीक है, 0। तो यहाँ से x प्लस 1 एक हल आया और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जरा देखो x प्लस 4 x प्लस 4, इसे एक जगह कॉमन कर लेंगे और जो वैल्यू बचा x माइनस 3 वो एक जगह आ जाएगा। अब ब्रैकेट को हटाते हैं और सबको मल्टीपल के फॉर्म में लाते हैं, x प्लस 1 x प्लस 4 और x माइनस 3। तो ये हल हमारा आ गया, यानी x के 3 अलग अलग हल आए, 1 2 3, ये हमारे पास पहले से था, 2 और आ गया। तो अब हम 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो 0 से जब इसको 0 से कंपेयर करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 1 जो हमारे पास पहले से था। फिर से इसको कंपेयर करेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 4, ये दूसरा हल है। और तीसरा हल जब इसको कंपेयर करेंगे, यानी x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3, तो ये बड़ा हल है, ठीक है। ठीक है, इसे मिटा दें, इसे मिटा दें तो हम आगे से अब इसको कंपेयर करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा कितना 3। तो x के कितने हल आए, 3 हल आए, एक हल आए -4, एक -1 और एक 3। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिख सकते हैं। तो यही है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके एक 0 दिए थे, तो बाकी 2 0 आपको निकालने थे, निकाल दिए। अब अगले सवाल में देखते हैं कि जिसमें हमें 2 0 दिए हो, मान लो यहाँ -1 और 2 भी दे दिया हो, यहाँ जैसे -1 और 4 भी दे दिया हो, तो तीसरा हल कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब 2 0 दिया हो तो कैसे वैल्यू को निकालेंगे, ये अगले प्रश्न में देखते हैं।